बड़ी खबर आपको बताते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की मेजबानी करेगा भारत। 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हो रहा है। 120 देशों को भेजा गया है निमंत्रण। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आया बयान। 2 दिनों के सम्मेलन में 10 सत्र होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी भी 2 सत्रों में लेंगे हिस्सा। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया जा रहा, और एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है, जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका। चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका। या वो जो 14% कंट्री हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो बन रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और इस G20 की प्रेसिडेंसी में भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा कि कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। और उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए भारत ने एक समिट बुलाई है जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इस समिट में कुल मिला के 120 कंट्रीज को न्योता भेजा गया है और इसमें उन देशों की भी बात सुनी जाएगी जो G20 या किसी भी समिट का मेंबर नहीं है, जहां पर भारत ने पहले ही कह दिया था कि वो ऐसे देशों का भी प्रतिनिधित्व करेगा जो कि डेवलप नहीं है। और यही कारण था कि भारत ने इस समिट का आयोजन किया, पर इसमें भी भारत ने पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा। अब ऐसा लग रहा है कि भारत की एक पॉलिसी बन गई है, जो भी देश टेररिज्म को सपोर्ट करता है भारत उसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। और यही सब भारत पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। और पाकिस्तान है कि अब रो रहा है कि पूरी दुनिया को कह रहा है कि भारत ने हमें इस समिट में न्योता नहीं भेजा। तो पाकिस्तान को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि अगर हम टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे तो दुनिया उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेगी जैसे वो एक टेररिस्ट कंट्री को कर रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। I mean, this is an excellent move from India. So I think this is fantastic, Kamachima साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। So what I wanted to say is कि this is something really, बोलते ना कि वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द टॉक, ये दोनों कर रहे हैं। पहले 2-3 बार जयशंकर साहब ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, वी विल बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि इंडिया का प्रेसिडेंसी ऑफ G20 विल गिव द ग्लोबल साउथ ए वॉइस। देखिए, जो सबसे ज्यादा G20 इज the whole world without the global south basically. उसमें बहुत कम मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, क्योंकि it takes only the top 19 economies और यूरोपियन यूनियन। और जो ग्लोबल साउथ के है, इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि मुसलसिल ग्लोबल साउथ के ही प्रेसिडेंसीज आ रही है। इंडोनेशिया थी, इंडिया है, फिर इसके बाद ब्राजील है, उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका है। So it's a chance for the global south to shape the G20 agenda, यानी फर्स्ट वर्ल्ड का एजेंडा वो सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। नाइजीरिया को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मोरक्को को कब चांस मिलेगा? राइट, बांग्लादेश को टू हैव ए से एट दिस मेजर फोरम, जिसकी 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कहते हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन वगैरह उसमें आ जाए। सो इंडिया हैज प्रॉमिस दैट इट विल, उस 2 चीजें हैं। एक, that in its presidency it will give priority to the issues of the global south. तो ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं उनको वो तरजीह देगा। And the second thing is that it wants to become the voice of the global south. तो for example, अगर आप इसको रीजन वाइज ब्रेकअप कर दें, इंडिया doesn't have much presence in Latin America, but India is now competing with Africa, in Africa with China. अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां अमेरिका का कोई फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं है। अभी अफ्रीका समिट हुआ, मैंने अफ्रीका की समिट का रिव्यू भी किया, बट इट्स नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी कि अमेरिका कंटिन्यूज टू नेग्लेक्ट अफ्रीका और चाइना
मेरे ख्याल से 4-5 गुना ज़्यादा उसका फाइनेंशियल प्रेजेंस है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, उसका प्रेजेंस बढ़ रहा है लैटिन अमेरिका में। So in many ways, you could argue that India, by trying to become the voice of the global South, is basically competing with China for leadership. तो दैट इज व्हाट इट इज। दूसरी चीज ये है कि आप देखें किस तेजी से ये काम हो रहा है। अभी अनाउंस हुआ 13-14 को है वो कॉन्फ्रेंस। इतनी तेजी से तो हम अपने ये यूट्यूब के शोज नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते बाज वक्त, एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग एक कॉन्फ्रेंस। ये और बात है कि सस्ते में कर रहे हैं, इट इज लाइक ऑन जूम, वर्चुअल है, तो इट इज मतलब ज्यादा खर्चा किसी का भी नहीं होगा। बट देर आर टू चीफ मतलब हेड ऑफ स्टेट लेवल के 2 सेशंस है जो दोनों नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू प्रिसाइड, और कुछ 6 या 8 अलग अलग इवेंट्स हैं, और जिसमें वो कंट्रीज को 20-20 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से 6 ग्रुप्स होंगे 120 कंट्रीज के। तो जिनको हम अमीर कंट्रियां कहते हैं, तो हम मौला जाए तो 86% कंट्रियां दुनिया में अमीर नहीं है। एक गलती जो हर इमर्जिंग सुपर पावर ने की है, जो हम नहीं करना चाहते, एक गलती जो हर कंट्री कर चुका वो हम अवॉइड कर रहे हैं, एक गलती एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है? जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका, चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका, या वो जो 14% कंट्री हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। और अगर इनमें एक मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं, आज की डेट में 3.5 to 4 बिलियन ऑफ द कंज्यूमर्स लिव इन दीज 86% ऑफ द कंट्रीज। इंपॉर्टेंट चीज है, 3.5 से 4 बिलियन, यानी कि दुनिया की आधी आबादी इन कंट्रियों में रहती है जो कंज्यूमर्स है। कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, उन्हें हम नहीं गिनते। और करीब 1 बिलियन कंज्यूमर ही रहता है डेवलप्ड कंट्रीज में। अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूं, 3.5 to 4 बिलियन मच बिगर मार्केट है देन 1 बिलियन, जहां कंपटीशन बहुत है। और पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूं, हम कह रहे हैं वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हम जब आ रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए नहीं आ रहे, हम अपना भाई मैं अपना फायदा उठा लूं, मैं अपना माल कमा लूं, निकल लूं, नहीं, वो मंशा नहीं है। मंशा ये है कि जो 86% कंट्रीज है, जिसमें बहुत बड़ा चीज एक अफ्रीका का है। आपको बताऊं, पूरे अफ्रीका का मिलके इंडिया से कम जीडीपी है। पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट का इंडिया से कम जीडीपी है आज के डेट में। और अफ्रीका में इतनी कंट्रियां हैं। अफ्रीका की पूरी 63 कंट्रियां जिन्हें दुनिया ने निगलेक्ट किया था, हमारे डेफेक्सपो में आई, हमारी नो मनी फॉर टेरर में आई। और अफ्रीका में अगर आप देखें, आज चाइना की इन्वेस्टमेंट करीब 75 बिलियन डॉलर है, और हमारी इन्वेस्टमेंट आलिया जी आज के डेट में वहां 73 बिलियन डॉलर है। तो ऐसा नहीं हमने चाइना में अफ्रीका में इन्वेस्ट नहीं किया। आज अफ्रीका इंडिया को दोस्त देखता है, चाइना को दुश्मन देखता है। चाइना ने डेट ट्रैपिंग की, इंडिया ने दोस्ती की है। अब 100 कंट्रियों को जिनको चाइना ने करीब डेट ट्रैप के 60 तो करीब तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते। और इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी है, दवाई दी है, दवाई जो भी अफ्रीका में जाती सारी इंडिया से जाती है।